जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 JCRT सनसाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 7 साइंस इस पोयम को पढ़ेंगे। इसके हिंदी अर्थ को भी देखेंगे और इसके साथ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। पोयम का नाम है साइंस। यहाँ पे बताया गया है कि साइंस हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। ठीक है, वरदान किस प्रकार है। विज्ञान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रदान की है जिससे हमारा जीवन आसान हो गया है, सफल आसान हो गया है। ऐसे ऐसे टूल्स प्रोवाइड्स किए हैं जिससे हम अपने निजी ज़िंदगी को आराम से जीते हैं। काफ़ी सुख सुविधाएं हमें प्रदान करता है। और अभिशाप इस प्रकार से है कि जिस प्रकार वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हानिकारक गैसें बढ़ रही है, ओजोन परत अपक्षय हो रहा है, पीने का जल प्रदूषित हो रहा है, तो ये सभी विज्ञान के अभिशाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पोयम को। पोयम दिया गया है, साइंस इज नॉलेज स्पेयर, इट्स फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर, इट हेल्प अस एंजॉय आवर लाइफ्स और मेक्स अस लिव इन फियर। यहाँ पे बताया गया है बच्चों, साइंस इज नॉलेज स्पेयर, यानी विज्ञान ज्ञान का भंडार है। क्या है, विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है, स्पेयर यानी क्षेत्र है। इट्स फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर, यह स्पेस से लेकर एक छोटे से खिलौने तक समाहित है। यानी आप एक छोटा सा खिलौना बनाओ या फिर स्पेसशिप बनाओ, उसमें आपको साइंस के टूल्स ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, इट्स हेल्प्स अस एंजॉय आवर लाइफ्स, यह हमें अपने जीवन का जो आनंद लेने में मदद करता है। और मैक्स अस लिव्स इन फियर, या हमें डर में जीने देता है। डर किस प्रकार से कि हमें डर लगता है, जैसे आप बिजली की बात करो तो बिजली हमें बहुत सारे यहाँ पे बिजली का ऐसे उपकरण है जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, काफ़ी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बिजली से डरते भी हैं कि कहीं बिजली से हमें झटका नहीं लगे। तो हमें एक तरह से यह हमें आनंद में जीने में मदद करता है और दूसरी तरफ हमें यह डर में भी जीने देता है, या हमें इससे डर भी लगता है। It sets the song in tune and provide tools to save fortune. It takes Neil to the moon. Medicines are everyone boon. अब यहाँ पे बताया गया बच्चों, It set the song in tune, यह गाने में धुन सेट करता है। ठीक है, यह गीत में धुन सेट करता है। एंड प्रोवाइड्स टूल टू सेव फॉर्च्यून, और ऐसे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने भविष्य को, फॉर्चून यानी भाग्य को आकार दे सकते हैं। आकार का मतलब है यहाँ पे उसे अच्छी प्रकार से बना सकते हैं, अपने भाग्य को, अपने फ्यूचर को संयोजित कर सकते हैं। इट टेक्स नील्स टू द मून, यह नील को मून में ले जाता है, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून में ले जाता है। मेडिसिन्स आर एवरीवन्स बून, और यह दवाइयाँ प्रदान करता है जो सभी के लिए वरदान साबित होती है। मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ तो सभी के लिए वरदान ही साबित होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, आई लव टू स्टडी साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स डिफाइंस, इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन स्पीड मीन्स, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई पिज़्ज़ा लिंस। अब यहाँ पे बताया गया है, आई लव टू स्टडी साइंस, मुझे विज्ञान पढ़ना बहुत पसंद है। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन्स डिफाइंस, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया, न्यूटन्स ने। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन स्पीड, और यह जो संचार का गति है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई पिज़्ज़ा लिंस, और यह बतलाता है कि पिज़्ज़ा की जो पिज़्ज़ा है वो झुकी हुई क्यों है, पिज़्ज़ा की मीनार झुकी हुई क्यों है। समटाइम्स साइंस टेंड आवर एक्सिस्टेंस when inventions are used with ignorance and weapons are used for defense, but can we live in its absence?
समटाइम्स यानी कभी कभी, टेंस आवर एक्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है बच्चों समटाइम्स यानी कभी कभी, समटाइम्स साइंस रिटेंटेंस आवर एक्सिस्टेंस यानी कभी कभी या हमें कुछ ऐसे इन्वेंशन हो जाते हैं जो हमारे जीवन को मुसीबत में डाल सकते हैं, हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ ऐसे एडवांस विपन्स की बात करो, जैसे कि एटम बम हो गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे विपन्स हैं, एडवांस विपन, जो कि एक ही बार में पूरे एक देश को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो यह जो विपन्स हैं, या फिर बात करो या जो एडवांस विपन्स हैं, वो हमें डर में रखते हैं, हमें इनसे डर लगता है। बट कैन वी लिव इन इट्स एब्सेंस, लेकिन क्या हम इसके बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या इसके बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये थे इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में है हु वेंट टू द मून, कि चांद में कौन गया था। तो बताइए कि चांद में कौन जाता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट टू द मून। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन बोन ऑफ साइंस, साइंस का एक बोन बताइए। बोन का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। साइंस का एक वरदान बताइए। तो विज्ञान का एक वरदान क्या हो गया? मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आर वन बोन ऑफ साइंस, दवाइयाँ या औषधि साइंस का एक वरदान है। हु डिफाइंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को कौन परिभाषित करता है? तो लिखेंगे न्यूटन डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन एक्सिस्टेंस थ्रेटेंड बाय, तो कि मनुष्य का अस्तित्व किससे डरा हुआ रहता है? कि मनुष्य का अस्तित्व किससे डरा हुआ रहता है? लिखेंगे ह्यूमन एक्सिस्टेंस इज थ्रेटेंड बाय साइंस, कि ह्यूमन यानी मानव का अस्तित्व साइंस से डरा हुआ रहता है, या फिर साइंस के जो औजार हैं, एडवांस विपन्स हैं, उनसे डरा हुआ रहता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। बी दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पोएम, कविता की सहायता से इन्हें पूरा कीजिए। तो देखिए फर्स्ट में SPAC स्पेस होगा, सेकेंड में TUNE ट्यून होगा, EXISTENC एक्सिस्टेंस होगा, फोर्थ में GRAVITE ग्रेविटी होगा, और 5 में MOON मून होगा। ये आप लोग फिल कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है मैच द फ्लोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। सॉन्ग से किसको मैच करेंगे? ट्यून को। पेन फॉर्च्यून, नील मून, मेडिसिन्स बोन, लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन। ये आपको मैच कर लेना है। सॉन्ग को मैच कीजिएगा ट्यून में, पेन को मैच करेंगे फॉर्च्यून में, नील को मैच करेंगे मून में, मेडिसिन्स को मैच करेंगे बून में, और लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैच करेंगे न्यूटन में। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट कॉलम। यहाँ पे दे रखा है नेचुरल थिंग और आर्टिफिशियल थिंग्स। नेचुरल्स यानी प्राकृतिक वस्तुएं, और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चीज़ें। तो देखिए नेचुरल थिंग्स क्या होंगे? माउंटेन्स, रिवर, मून और ग्रेविटी, ये सभी नेचुरल थिंग है। आर्टिफिशियल थिंग्स में लिखिएगा कंप्यूटर, हाउस, फोन्स और मेडिसिन्स। आर्टिफिशियल थिंग्स क्या होते हैं? जिन्हें मानव बनाता है। नेचुरल थिंग्स क्या हैं? कि जिन्हें मानव नहीं बना पाता है। तो माउंटेन्स, पहाड़ को मानव नहीं बनाया है, रिवर्स को मानव नहीं बनाया है, चांद को भी मानव नहीं बनाया है, और यहाँ पे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को भी मानव नहीं बनाया है। आर्टिफिशियल थिंग्स जिसे मानव बनाया है, जैसे कंप्यूटर, हाउस, फ़ोन और मेडिसिन, इन सभी को मानव ने बनाया है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 7 साइंस के। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे आवर फ्रेंड कंप्यूटर, इसके क्वेश्चन आंसर।
थैंक यू बच्चों।